क्वेश्चन नंबर 1 है विच टाइप ऑफ बेयरिंग इज यूज इन वर्म व्हील गियर बॉक्स। ठीक है, वर्म व्हील गियर बॉक्स में कौन से टाइप का बेयरिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपका पास वर्म व्हील गियर बॉक्स है। ठीक है, इसमें कौन सा बेयरिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेपर रोलर बेयरिंग। ठीक है, ये पिक्चर में आप टेपर रोलर बेयरिंग की पिक्चर भी देख रहे हैं। ठीक है, जब भी कोई पूछे या आप जो है वो आपसे कोई इस तरह का सवाल करे कि इस वर्म व्हील गियर बॉक्स में कौन सा बेयरिंग यूज़ होता है, तो आपने ऑलवेज टेपर रोलर का ही बोलना है। ठीक है, ये टेपर रोलर की एग्जाम्पल है, पिक्चर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट क्या होता है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है हॉट वर्क परमिट इज अ परमिट टू परफॉर्म वर्क दैट इन्वॉल्व्स फ्लेम, स्पार्क और हीट। ठीक है, हॉट वर्क परमिट क्या होता है कि एक परमिट होता है। ठीक है, वर्क परमिट जिसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसलिए लेते हैं हॉट वर्क परमिट के जहाँ पे फ्लेमेबल कोई चीज़ है, कटिंग है, ग्राइंडिंग है, स्पार्क की कोई चीज़ है या हीट कोई जो है वो हीट से कोई चीज़ मतलब कि हीट अप ना हो, इसीलिए हम वर्क परमिट जो है वो बनवाते हैं सेफ्टी ऑफिसर से। ठीक है, तो इसको कहते हैं हॉट वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट दूसरा होता है, लेकिन ये हॉट वर्क परमिट वो होता है जिसमें फ्लेम, स्पार्क या हीट जो है वो इन्वॉल्व रहती है। जिस तरह ये पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, ये गैस कटिंग हो रही है। ठीक है, ये ग्राइंडर से जो है कटिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हॉट वर्क परमिट इसको कहते हैं। इसमें हीट, स्पार्क और फ्लेम इन्वॉल्व रहता है काम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है विच एलिमेंट इज एडेड इन स्टील टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू क्रोजन। ठीक है, जंग से बचाने के लिए स्टील में क्या चीज़ इंक्रीज जो है ऐड की जाती है। ठीक है, स्टील को जंग से बचाने के लिए क्या चीज़ ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रोमियम। ठीक है, इसका राइट आंसर है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम ऐड करते हैं स्टील में, जो है हमें वो रेजिस्टेंस क्रोजन से बचाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच कपलिंग शाफ्ट इज़ नॉट कनेक्टेड मैकेनिकली। वो कौन सी कपलिंग है जो कि मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं होती। ये आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। ठीक है, ये पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, ये कपलिंग है। ये कौन सी कपलिंग है जो कि मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं होती, तो ये होती है फ्लूइड कपलिंग। ठीक है, ये फ्लूइड कपलिंग कहलाती है जो कि मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं होती। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट डिटेल में इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो वो भी आप देखेंगे इसकी वर्किंग क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच इज़ लार्जेस्ट पम्प इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में कौन सा पंप लार्जेस्ट पंप होता है। ठीक है, ये पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, जो इसका जो राइट आंसर है वो बॉयलर फीड पंप। ठीक है, बॉयलर फीड पंप जो है वो लार्जेस्ट पंप होता है थर्मल पावर प्लांट में। कुछ अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन बेसिकली वो इंजन होता है जो कि 4 स्ट्रोक जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, आप यहाँ पे 4 स्ट्रोक भी देख रहे हैं। ये फर्स्ट एक इनटेक, ठीक है, दूसरा कंप्रेस, ये थर्ड स्पार्क और चौथा एग्जॉस्ट। ये तो इसीलिए इसको 4 स्ट्रोक कहते हैं। और 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि दो जो है वो दो जो काम एक स्ट्रोक में परफॉर्म होते हैं, उसको 2 स्ट्रोक कहते हैं। और 4 स्ट्रोक अलग अलग सेपरेट एक्शन परफॉर्म करता है, उसके उसको 4 स्ट्रोक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच साइज ऑफ ड्रिल बिट इज़ यूज्ड M12 इंटू 1.75 वोल्ट। ठीक है, 12 का बोल्ट है जिसकी पिच है 1.75। पिच क्या होती है, थ्रेड टू थ्रेड डिस्टेंस को पिच कहते हैं। ठीक है, 12 का बोल्ट है जो है वो, उसमें कौन सा ड्रिल बिट हम यूज़ करेंगे 12 के बोल्ट के लिए, जिसकी जो है वो पिच है 1.75। तो यहाँ पे आपने करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपने करना है 12 से माइनस कर देना है उसकी पिच को। ठीक है, 12 से जो माइनस करेंगे आप उसकी पिच को 1.75 को माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 10.25। ठीक है, तो इसके लिए 12 के बोल्ट के लिए हम 10.25 का ड्रिल बिट यूज़ करेंगे होल करने के लिए। ठीक है, कोई भी सवाल करे इस तरह का, मतलब इम्पॉर्टेंट सवाल है जो है वो, ये आपसे अक्सर पूछा भी आता है और आपके जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के लिए वैसे भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, 12 के बोल्ट के लिए जो है वो 10.25 का ड्रिल बिट यूज़ करते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट टाइप ऑफ वॉल दिस इज़। ये कौन से टाइप का वॉल है और इस डायग्राम का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये 2 पोजीशन का है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। ठीक है, डायग्राम का मतलब ये 2/4। ठीक है, 4/2 या ये 4/2 का जो है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है। 4 क्या है, इसके पोर्ट हैं ABPT,
और 2 क्या है, इसकी पोजीशन है, लॉक है। ये 2 पोजीशन है, ठीक है। ये सिंबल हमारा सोलेनॉइड के लिए यूज़ हो रहा होता है, ये हमारा स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली ओपन होता है, यहाँ पे नॉर्मली ओपन है, ठीक है। कॉइल एनर्जाइज होगा तो ये पोजीशन आके बैठ जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये इस पिक्चर का सिंपल आंसर है। ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल है जो कि 4/2 है। 4 इसलिए है कि ये 4 पोर्ट है इसमें ABPT, और 2 इसलिए है कि यहाँ पे 2 पोजीशन है, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ठीक है। और ये सिंबल सोलेनॉइड के लिए यूज़ होता है और ये स्प्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट की जो रोटेशन स्पीड है उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसका जो है वो तरीका भी देख रहे हैं कि किस तरह से वो लगाया जाता है शाफ्ट पे, ठीक है। तो राइट आंसर है बेसिकली इसका वो है आपके पास टेकोमीटर, ठीक है। ये टेकोमीटर ही होता है जिससे हम रोटेशन ऑफ स्पीड जो है वो रोटेशन ऑफ शाफ्ट जो है हम नापते हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई भी सवाल करेंगे रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, तो टेकोमीटर से नापते हैं, ठीक है। और ये लगाने का तरीका है टेकोमीटर का, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैकेनिकल सील इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैकेनिकल सील का क्या रोल है। सिंपल, ये बहुत ज़्यादा मैंने बहुत बार बताया भी है, तो ये बहुत ही आसान है। इसका जवाब है टू प्रिवेंट लीकेज, ठीक है। लीकेज से